मेरा ही एक बैचमेट जिसने 1 साल बाद एलएलबी से क्विट कर लिया। रीज़न क्योंकि उसे 1 साल बाद समझ में आया कि उसका एलएलबी में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, बट आप कर भी क्या सकते हैं, 1 साल तो बर्बाद हो ही गया। सो हे एवरीवन, इट्स मी अनुष्का, अ फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट, और आपका 1 साल बर्बाद ना हो इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ऐसी 5 चीजें बताऊंगी जो आपका जानना बहुत जरूरी है अगर आप एलएलबी कर रहे हो या एलएलबी करने का सोच रहे हो। तो अगर आप अपना 1 साल वेस्ट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और एंड में ना मैं एक बोनस टिप भी दूंगी, तो वो मिस बिल्कुल मत करना, वो तो तुम मिस कर ही नहीं सकते क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मैं बिल्कुल भी आपको डरा नहीं रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि आपको एलएलबी नहीं करनी चाहिए। एलएलबी बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और आजकल के टाइम पे तो बहुत ही बूम कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपको एलएलबी में इंटरेस्ट है, आप लॉ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कर सकते हो, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। बट हर मतलब प्रोफेशन के कुछ प्रॉस या कॉन्स होते हैं जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि यार मुझे अगर ये चीज़ें पहले पता होती तो मैं शायद इस फील्ड में नहीं आती या मैं कोई दूसरी फील्ड चूज कर लेती। लाइक माई बैचमेट, जैसे उसको पहले पता नहीं था, वो पहले इन चीज़ों को लेके श्योर नहीं था, तो उसने हो सकता है जल्दबाजी में डिसीजन लिया हो कि मुझे लॉ करना है। उसने लॉ में अपना एडमिशन लिया, उसने 1 साल किया है, उसको उसके बाद में समझ में आया कि यार मेरा तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे ये चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही है, या मैं ये चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हूँ। तो वो चीज़ शायद उसको अगर पहले पता होती तो उसका 1 साल बच जाता। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही सीन है और अगर आपको भी कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा कि आपके लिए एलएलबी है भी या नहीं, और आप आगे इसको कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट इज, एलएलबी इज नॉट जस्ट अबाउट कोर्ट रूम ड्रामा। जैसे कि हमने अक्सर मूवीज में, सीरीज वगैरह में देखा है कि जो वकील्स होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनका कितना मतलब एक्साइटेड टाइप का लगता है ना, कितना इंटरेस्टिंग लगती है वो चीज़ें, वो जाकर कोर्ट में केस लड़ते हैं, अपने क्लाइंट को जिताते हैं, और जज जो होते हैं वो ऑर्डर करते हैं, मतलब कितना अच्छा लगता है ये। तो काफ़ी सारे लोग जो है, काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें देखकर इंटरेस्ट आ जाता है उनको कि यार मुझे भी ये चीज़ करना है। लेकिन जो उसका एक्चुअल चीज़ होता है ना, वो नहीं समझ में नहीं आता। लाइक एलएलबी में कितनी फील्ड्स हैं, आप कौन कौन सी तरफ जा सकते हो, लाइक लिटिगेशन, जुडिशरी, कॉर्पोरेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन इनिशियल वे में हमको सिर्फ पता नहीं होता, हमको सिर्फ ये लगता है कि यार कोर्ट ही तो जाना है, केस लड़ना है, ऐसा वैसा ये वो, और ये सब सोच के हम इस चीज़ में आ जाते हैं। लेकिन जब वो हमें एक्चुअल चीज़ें समझ में आती है, हमें उसका एक्चुअल स्ट्रगल समझ में आता है, तब हमको लगता है कि यार ये तो मेरे टाइप का है ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, या मेरे बस में तो ये सब है ही नहीं। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो इस फील्ड में कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर आप लिटिगेशन में जा रहे हो तो आपको वहाँ क्या क्या करना पड़ेगा, अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो तो आपको वहाँ क्या क्या करना पड़ेगा, अगर आप जुडिशरी में जा रहे हो तो आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड एक बार जब उसका एग्जाम क्लियर भी हो जाता है ना, तो उसके बाद उसका स्ट्रगल खत्म नहीं होता, आपको लाइफ टाइम तक आपको पढ़ना पड़ता है। ये ऐसा एक प्रोफेशन है, तो सारी चीज़ें पहले आप जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलएलबी इज नॉट जस्ट अबाउट कोर्ट रूम ड्रामा, कि मतलब एलएलबी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोर्ट में जाके केस लड़ना है, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, ऑर्डर करना है, नहीं। काफ़ी सारी फील्ड्स होती हैं। जैसे आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक लिटिगेशन और कॉर्पोरेट, जुडिशरी। इसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सारे करियर ऑप्शन डिस्कस किए हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वो जरूर चेक कर लेना। और अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा समझाऊँ तो मैं आपको इस तरीके से बता सकती हूँ कि अगर आपका लिटिगेशन में इंटरेस्ट है, लाइक आपको एडवोकेट बनना है, तो आपको अलग से उसकी तैयारी करनी होती है। लाइक जब आप डिग्री अपनी कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद एक एग्जाम होता है एआईबी का एग्जाम, तो वो एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो, एंड प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तब फिर आप एज एन एडवोकेट काम कर सकते हो। दूसरी फील्ड है जुडिशरी की, कि आप जुडिशरी की तरफ भी जा सकते हो। उसके लिए आपको एक एग्जाम देना होता है सिविल जज का, जो स्टेट वाइज होता है। और कॉर्पोरेट भी है, कॉर्पोरेट में भी आप काम कर सकते हो, लीगल एडवाइजर। काफ़ी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास ओपन हो जाती है आफ्टर योर एलएलबी। तो सिर्फ इतना नहीं है कि आपने अगर एलएलबी कर ली तो आपको सिर्फ कोर्ट में जाके केस लड़ना है, नहीं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाते हैं, जिनको आप धीरे धीरे जब समझोगे, आप उनके बारे में जानोगे, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। और हर फील्ड में, हर करियर ऑप्शन में आपको अलग अलग स्ट्रगल फेस करने पड़ेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, सब बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा है वो करने की, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप इस फील्ड में आए हो तो सिर्फ एक चीज़ की तरफ मत भागो, आप अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो। लाइक अपने आप ग्रेजुएशन के टाइम पे ही 1 साल लिटिगेशन की इंटर्नशिप करो, तो उसमें आप जाके उसका एक्सपीरियंस गेन करोगे, या कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप करो तो उसका एक्सपीरियंस गेन करोगे, या किसी जज के अंडर में इंटर्नशिप कर सकते हो, तो आपको जुडिशरी का पूरा थोड़ा नॉलेज हो जाएगा। तो ये अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है, देन आप उस तरफ जा सकते हो। तो आपको दिमाग में प्रेशर भी नहीं होगा इन चीज़ों का, और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी।
नहीं। सेकेंड इज रीडिंग इज योर बेस्ट फ्रेंड। देखो अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को कि वकीलों को तो बहुत पढ़ना पड़ता है, जो जज होते हैं उनको तो बहुत पढ़ना पड़ता है, तो ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्योंकि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है ना जिसमें बुक्स ही खत्म नहीं होती है। आप एक बुक कंप्लीट करोगे तो आपको दूसरी बुक्स पढ़नी है, जब आप दूसरी बुक्स कंप्लीट हो जाएगी तो जो पहली बुक आपने पढ़ी है वही भूल जाएगी, तो फिर वही पढ़ना पड़ेगा। मतलब इतनी सारी बुक्स हैं, बैरेक्ट्स हैं और इतने सारे लॉस हैं कि आप लाइफ टाइम भी पढ़ोगे ना तो वो खत्म नहीं होगा। और मतलब कि ऐसा लगता है ना लोगों को कि अगर मैंने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर लिया तो उसके बाद तो मुझे जॉब भी करनी है, फिर क्या ही पढ़ाई। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है। अगर आपने जुडिशरी का एग्जाम क्रैक कर भी लिया तो उसके बाद जब आप एज अ जज काम करते हो, सर्व करते हो कंट्री में, तो उसमें भी आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है। लाइक जितनी सारी फाइल्स आती है, केस फाइल्स आती है, वो सारी आपको पढ़नी होती है। कितना बर्डन होता है ये तो लोग एक्चुअल जो होता है स्ट्रगल वो लोग जानते ही नहीं है। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपने लॉ स्कूल में एंटर करते हो ना तो फर्स्ट ईयर से ही आपको रीडिंग की स्किल डालनी ही है और उसको आप हैबिट बना के चलो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी ना कि अगर आप उसकी हैबिट नहीं डालोगे ना तो आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो धीरे धीरे करके जब आप वो अपनी हैबिट बना के चलोगे ना कि आप ऐसे डेली 1 घंटे 2 घंटे रीड करो, लाइक फिर धीरे धीरे करके आपको उसकी आदत हो जाएगी ना, तो फिर वो आपको बर्डन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो फिर मैं आप कह सकती हूँ कि फिर एलएलबी आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ना पसंद है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप एलएलबी करने का सोच रहे हो, आपको लगता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले आप अपनी रीडिंग हैबिट बिल्ड करो, उसके बाद आप इस प्रोफेशन में जाने का सोचो। क्योंकि लॉ बिना रीडिंग के कुछ है ही नहीं। अगर आपको लॉ पढ़ना है तो आपको रीडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि रीडिंग के नाम पे हम कुछ भी बस पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। अगर आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, आप कोई केस भी पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो आप लॉ समझ पाओगे। क्योंकि बिना पढ़े बिना समझे आप लॉ कैसे समझोगे। और अगर आप लॉयर हो, आप लॉ कर रहे हो और आपको लॉ ही नहीं पता तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट ईयर से ही रीडिंग स्किल डेवलप करो, जिससे आपको आगे जाके प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। थर्ड इज इंटर्नशिप इज की। देखो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी एक चीज में जाने से अच्छा है कि आप अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करो। अब वो होगा कैसे? इंटर्नशिप के थ्रू। जब आप लिटिगेशन में इंटर्नशिप करोगे तो आपको लिटिगेशन के स्ट्रगल समझ में आएंगे। जब आप कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप करोगे तो आपको कॉर्पोरेट के स्ट्रगल समझ में आएंगे। जब आप जुडिशरी में इंटर्नशिप करोगे तो आपको जुडिशरी के स्ट्रगल समझ में आएंगे। और बिना इंटर्नशिप की ये चीजें आपको कभी समझ में नहीं आएंगी। लाइक मैंने पहले ऐसा किया ना कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तो मैंने कुछ ही नहीं किया, बस मैं कॉलेज जाती थी और पढ़ती थी, एग्जाम वगैरह खत्म। तो मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअल में होता क्या है। जब मैंने खुद इंटर्नशिप की थी ना, लाइक मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इंटर्नशिप की है, मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी सारी इंटर्नशिप की है। तो जब मैंने वो चीज़ खुद की लाइक रिसर्च वर्क ड्राफ्टिंग वगैरह, तब मुझे वो एक्चुअल चीज़ समझ में है कि यार इसमें कितना डीप काम होता है और कितना हमको मेहनत करनी पड़ती है, कितना उसमें हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर हमको एज अ लॉयर एज अ एडवोकेट काम करना है तो। और वो सब आपको इंटर्नशिप के थ्रू ही समझ में आएगा। तो अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं मैंने सिर्फ लॉ ज्वाइन कर ली और अब मैं सिर्फ कॉलेज जाऊँगी, एग्जाम दूंगी और मेरा लॉ हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटर्नशिप के थ्रू ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आपको इंटर्नशिप के थ्रू ही ये समझ में आएगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लाइक हम किसी भी चीज़ को देख के ना हमको लगने लगता है कि यार ये चीज़ अच्छी है तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसमें एक्चुअल में हम घुसेंगे ना, हम वो काम करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि हमारा उसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं। बिना करे नहीं आएगा। तो वो आपको इंटर्नशिप के थ्रू ही पॉसिबल है। तो आपको एक साल, जैसे अगर आप 5 साल का लॉ कोर्स कर रहे हो ना, तो आप एक साल भी अगर ज़्यादा है तो आप 6 महीने हर फील्ड में इंटर्नशिप करके देखो, जिससे आपको हर चीज़ की, हर फील्ड के स्ट्रगल भी समझ में आएंगे और उसमें आपको कितना आउटपुट मिल रहा है ये भी आपको समझ में आएगा, आपका इंटरेस्ट उसमें कितना डेवलप है ये भी आपको समझ में आएगा। तो वो सारी चीज़ें इंटर्नशिप के थ्रू ही होंगी। तो जरूरी है कि आप अपनी लॉ स्कूल के टाइम पे ही इंटर्नशिप करो, ताकि जब आपकी लॉ डिग्री कंप्लीट हो जाए ना तो उसके बाद आपको ज़्यादा इसमें टाइम स्पेंड ना करना पड़े, क्योंकि पहले ही हम 5 साल 6 साल दे रहे हैं इस चीज़ में, तो उसी के टाइम पे सब कवर हो जाए तो वो अच्छा होता है। नेक्स्ट इज पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम कंसिस्टेंसी या पेशेंस की बात करें ना तो वो तो हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल हम लॉ की बात कर रहे हैं, एलएलबी की बात कर रहे हैं, तो हम इसी फील्ड की बात करेंगे कि एक दिन या ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है। ओवरनाइट सक्सेस कुछ होती ही नहीं है। अगर आप देखो तो आपको काफ़ी टाइम तक काम करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है, तभी आपको सक्सेस मिलती है। और सक्सेस का एक फॉर्मूला ही कंसिस्टेंसी। लाइक बिना कंसिस्टेंसी के आपको कुछ भी अचीव नहीं होगा। तो अगर आप लॉ फील्ड में भी हो ना, अगर आप सपोज करो अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं होता है कि किसी स्टूडेंट का पहले अटेम्प्ट में ही नहीं निकलता, तो आपको उसके लिए भी सालों मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप एडवोकेसी में भी जा रहे हो तो एडवोकेसी में भी अपना नाम बनाने के लिए आपको सालों मेहनत करनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल 2 साल काम किया और अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है तो आप सोचो कि यार मेरे बस का तो है ही नहीं, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है।
तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेशेंस के साथ काम करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन उतना आपको वहाँ पर इनपुट देना पड़ेगा, उतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ से कुछ, मतलब कि अगर आप उम्मीद भी कर रहे हो ना कुछ करने की, तो आप पहले वहाँ पर अपना कुछ लगाओ तो सही, फिर तो आप उम्मीद करो कि यार बंदे मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा। तो वही है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेडिकेशन के साथ वहाँ पर काम करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, फिर ही आप ये उम्मीद करो कि यार मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो कर्म अपना करते जाओ, फल तो तुम्हें वो देंगे ही ऑब्वियसली। अगर तुम मेहनत के साथ काम करो, लगन के साथ काम करो, तो फल तो वो तुम्हें डेफिनेटली देंगे। किसी भी फील्ड में आप काम करो, बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंस के साथ काम करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलेगी। बस ये है कि लॉ फील्ड में आपको थोड़ा ज़्यादा घिसना पड़ता है, क्योंकि लॉ में आपको बहुत अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। तो अब बारी आती है बोनस टिप की, और वो है नेटवर्किंग। देखो, नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है ना कि इसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉ फील्ड में हो ना, तो भी आपका नेटवर्क आपके सीनियर के साथ, एडवोकेट्स के साथ, जजेस के साथ, मतलब जजेस के साथ तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता, जब आप इंटर्नशिप करोगे उसके बाद ही पॉसिबल होता है। लेकिन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्क के थ्रू आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। लाइक अगर आप लॉ फील्ड में काम कर रहे हो और आपके किसी एडवोकेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ अच्छे नेटवर्क है, तो आपको अच्छे अच्छे इंटर्नशिप सजेस्ट करेंगे कि आप उनके अंडर इंटर्नशिप कर सकते हो। वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे कि आपको अपने फ्यूचर में कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप नेटवर्किंग के थ्रू ही कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी, तो लाइक मेरा ऐसा था ना कि मैं ज़्यादा कॉलेज नहीं जाती थी, और मैं अपने घर पे रहती थी। मैं सिर्फ एग्जाम देने कॉलेज जाती थी, तो मेरा उतना ना किसी से कनेक्शन था, ना किसी से मेरी फ्रेंडशिप थी। बस मेरा जो होता था, एक दो मेरे फ्रेंड्स थे, बस उन्हीं के थ्रू चलता था। लेकिन उसके बाद मैंने अपना नेटवर्क जब बिल्ड करना शुरू किया, मैंने ऑनलाइन ही किया ज़्यादातर, क्योंकि मैं लिंक्डइन में भी काफ़ी लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, इंस्टाग्राम में भी काफ़ी लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। तो जब हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं दूसरे के साथ कि यार मैं ये करने का सोच रही हूँ, फिर वो मुझे बताते हैं कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर हमको और अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं कि यार हम दोनों साथ मिलकर ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारा नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल है। और नेटवर्किंग भी आपको उन लोगों के साथ करना है जो आपके जैसे हैं, जो आपके लेवल के। ऐसा नहीं है कि जो जिसको कुछ करना नहीं है अपनी लाइफ में और आप उनके साथ नेटवर्क बना के रखो और वो आपको बस डिमोटिवेट ही करता रहे हर टाइम पे। तो आपका नेटवर्क भी ऐसा होना चाहिए जो लोग आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करें, जैसा काम आप करते हो वैसा ही वो करें, वो आपको आइडिया सजेस्ट करें, आप उनको आइडिया सजेस्ट करो। ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग के थ्रू ही होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस फील्ड में हो तो आप अपना अच्छा नेटवर्क बिल्ड करो। तो ये थी कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है अगर आप LLB कर रहे हो या LLB करने का सोच रहे हो। क्योंकि अगर आपको पता नहीं हुई तो हो सकता है आप भी आगे चल के कन्फ्यूज हो जाओ, या मेरे बैचमेट की तरह आप भी अपने साल वेस्ट कर दो। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप ऐसा करो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो मुझे इसके लिए कुछ ज़्यादा स्क्रिप्टिंग या रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये मैंने जो भी बताया आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया, जो मैंने अभी तक अपने 5 साल के लॉ स्कूल में एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आप भी लॉ करने का सोच रहे हो ना, तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में लेके चलो। लाइक पहला कि लॉ इज़ नॉट अबाउट जस्ट कोर्ट रूम ड्रामा, और इंटर्नशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, और नेटवर्क कितने इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपने लॉ स्कूल के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो आप अभी से अपनी रीडिंग स्किल डेवलप करना स्टार्ट करो और नेटवर्किंग अपना बिल्ड करो, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेंगी डेफिनेटली। और आपको आगे चल के समझ में आएगा कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें ही किसी प्रोफेशन के लिए, लॉ फील्ड के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई टॉपिक का सजेशन है, लाइक अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको लॉ रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे अपने मेरे इंस्टाग्राम पर यहाँ पर मुझे DM कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं लॉ के लेक्चर्स भी लेके आऊँ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं प्लानिंग कर रही हूँ ऐसा कुछ करने की कि मैं लेक्चर्स वगैरह भी रिकॉर्ड्स करूँ, बट थोड़ा टाइमिंग का इशू है, इस वजह से नहीं हो पाता, बट मैं ट्राई करूँगी करने का। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।